आगरमालवा में नवागत कलेक्टर प्रीति यादव ने नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया। मंदिर पहुंचने पर मुख्य पुजारी ने माता की चुनरी उड़ाकर उनका स्वागत किया। मां के दर्शन के बाद वे कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां वे जिले की नई कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभालेंगी। धार्मिक शुरुआत के साथ उन्होंने नई जिम्मेदारी का आरंभ किया। अलीगढ़ के नाराउपुर स्थित हाईवे अंडरपास पर 10 फुट लंबा मगरमच्छ निकलने से इलाके में हड़कंप मच गया। राहगीरों और ग्रामीणों ने दहशत फैल गई। सूचना पर वन विभाग और पुलिस ग्रामीणों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। जनहानि नहीं हुई। पकड़े गए मगरमच्छ को काली नदी में छोड़ने की जानकारी वन विभाग ने दी है। अमरोहा के काफुरपुर पावर हाउस पर किसानों ने बिजली समस्याओं को लेकर जोरदार धरना दिया। मांगों में जर्जर तार, खराब वीसीबी मशीनें और मनमाने बिजली बिल शामिल रहे। उपखंड जिलाधिकारी ने मांग पत्र लिया। संगठन ने चेताया कि समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज होगा। किसानों ने स्मार्ट मीटर और पेनल्टी बिलों का विरोध किया। भारी संख्या में किसान जुटे। जन जागरण अभियान जारी रखने की चेतावनी दी गई। अनूपपुर में देर रात बिना नंबर बाइक सवार 2 अज्ञात युवकों ने सड़क किनारे खड़ी 4 कारों के कांच पत्थर से तोड़ डाले। पुलिस ने 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। वीडियो में आरोपी वारदात करते दिखे हैं। पुलिस ने वीडियो जारी कर जनता से पहचान में सहयोग मांगा है। साथ ही मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की तलाश तेज कर दी है। तनवार अंतर्राज्यीय नाके पर वन विभाग ने 2 ट्रकों को पकड़ा, जिनमें नीलगिरी और सेमर की अवैध लकड़ी लोड थी। सूरजपुर से यूपी ले जाई जा रही थी लकड़ी। मुखबिर की सूचना पर की गई नाकाबंदी में ट्रक जब्त किए गए हैं। आपको बता दें, दस्तावेज से गंभीर भिन्नता पाई गई। लकड़ी की कीमत लाखों में आंकी गई और आगे की जांच वन विभाग द्वारा की जा रही है। किसान कांग्रेस जिला ग्रामीणों ने अध्यक्ष रामभाई के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि 2020 से अब तक फसल बीमा नहीं मिला है, क्रॉप कटिंग और समय पर नहीं होती और रिपोर्टें मनमाने ढंग से भेजी जाती है। सोयाबीन का समर्थन मूल्य बढ़ाने, 10 घंटे बिजली देने और खरीदी प्रक्रिया सुधारने की मांग की गई है। तो वही समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार आज सुबह 7:30 बजे लोहाघाट उप जिलाधिकारी चिकित्सालय पहुंचे। अस्पताल के वार्ड, फार्मेसी और अन्य क्षेत्रों का गहन निरीक्षण किया और मरीजों से हालचाल जाना, अस्पताल की समस्याएं समझी। तो वहीं स्वच्छता, वार्ड बॉय की कमी, पेयजल समस्या, ऑक्सीजन प्लांट का भी भवन निर्माण की चर्चा हुई। उन्होंने शीघ्र सुधार का आश्वासन दिया और बेहतर इलाज के निर्देश दिए। फतेहपुर के बाकरगंज चौकी क्षेत्र के होटल अशोका पैलेस में सेक्स रैकेट की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस के आने से पहले ही सेक्स वर्कर्स रिक्शे से फरार हो गए, जिसका वीडियो सामने आया। होटल मैनेजर ने इंकार किया कि यहां कोई गलत काम नहीं होता है। पुलिस ने बताया कि कमरे बंद मिले। सूचना के आधार पर जांच की गई। मामले की जांच फिलहाल जारी है। गोंडा जिला अस्पताल के वार्ड 7 में टेबल पर शराब से भरी बोतल मिली। अस्पताल प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। ये लापरवाही मरीजों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी पर संदेह पैदा हुआ तो वहीं प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है। गोंडा के कनेलगंज में श्री राम लीला की धूमधाम से शुरुआत हो चुकी। कलश शोभा यात्रा के साथ ये कार्यक्रम करीब 1 माह तक चलेगा। रामलीला में शिवजी पार्वती जी विवाह, रावण वध और लवकुश की वीरता का संजीव मंचन होगा। म्यूजिक सिस्टम और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं नगर पालिका और भाजपा नेता इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। गोंडा जिले के गोजवा घाट में क्षेत्र में कथित चोर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने चोरी का स्थान पूछते से स्वीकार किया। साथ ही एक बुजुर्ग व्यक्ति को खंभे से बांधा देखा गया। दोनों वीडियो चर्चा का विषय बने हुए हैं। पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल जारी है। गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र में सफेद और काली खास से आए बदमाशों ने बालू पर पेशाब करने से मना कर फायरिंग कर दहशत फैलाई। हमले करते हुए उन्होंने कई लोगों को पीटा। घटना का वायरल वीडियो पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी फरार है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पहचान के प्रयास शुरू कर दिए और मामले की जांच पड़ताल जारी है। हापुड़ के प्रयाग अस्पताल में गाल ब्लेडर सर्जरी के बाद मरीज जयपाल की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया। पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रित किया और मृतक मुजफ्फर बागड़पुर का निवासी था। मामला थाना देहात क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है।
हरदोई के बिलग्राम विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने 7 स्थानों पर मां गंगा रसोई शुरू की। करीब 50,000 लोगों को सुबह से शाम तक भोजन दिया जा रहा है। नाव और मोटरबोट से जलमग्न गांव तक भोजन और स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा रहा है। जिला अध्यक्ष विक्रम पांडे, महासचिव सुभाष पाल और पीपी वर्मा ने राहत सामग्री भी बांटी। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर सेवा पखवाड़ा दिखावा करने का आरोप लगाया। इधर हरदोई के बिलग्राम नगर पालिका में ठेका कर्मचारियों के वेतन घोटाले पर गुस्सा फूटा है। कर्मचारियों को 31 दिन काम करने के बावजूद 26 दिन का ही वेतन 9,500 मिला, जबकि वेतन 10,700 होना चाहिए था। सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटरों का पूरा वेतन दिया गया, जबकि अन्य कर्मचारियों के साथ भेदभाव हुआ। कर्मचारियों का आरोप है कि ईओ और अधिकारियों की मिलीभगत से वेतन में कटौती की गई है। इंदौर के नए नगर निगम कमिश्नर ने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने खजाना गणेश के दर्शन किए। कमिश्नर ने कहा कि इंदौर पहले से स्वच्छता में देश में नंबर 1 है। हाल ही में क्वालिटी सम्मान भी मिला है। अब नगर निगम प्रशासन पूरी टीम भावना से काम करेगा। उन्होंने कहा कि जनता सबसे बड़ी ताकत है। नगर निगम और जनता मिलकर इंदौर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के पुनावली कला गांव में रात भर सांपों ने दहशत फैला दी। 3 सांप निकल आए, जिनमें से एक 8 फीट लंबा अजगर बकरियों के बाड़े में घुस गया। ग्रामीणों की चीखें सुन 112 पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ जंगल में छोड़ा गया। तो वहीं उसी रात 2 और जहरीले सांप देखे गए। ग्रामीणों में दहशत है, क्योंकि पिछले महीने 3 अजगर आ चुके हैं। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र से एक थार चालक ने सड़क पर बैठे मासूम बछड़े को बेरहमी से कुचल दिया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हादसे में बछड़े की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी चालक गाड़ी लेकर फरार हुआ था, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया है। मामला जांच के अधीन है। और इधर उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के डीआरएम रजनीश अग्रवाल ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत विकास कार्यों का निरीक्षण किया। स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। मॉल, मल्टी लेवल पार्किंग, कॉन्फर्स और कई सुविधाओं का निर्माण जोरों से चल रहा है। यात्रियों को आने वाले समय में कोई परेशानी नहीं होगी। डीआरएम ने प्लेटफॉर्म 1, 2, 3 और 10 का भी जायजा लिया। मौके पर रेलवे अधिकारी, आरपीएफ इंस्पेक्टर मौजूद रहे। खंडवा शहर की प्रमुख सड़कों, खासकर की बॉम्बे बाजार रोड, तीनपुरिया रेलवे ब्रिज और अन्य मुख्य सड़कें अत्यंत जर्जर स्थिति में है। गहरे गड्ढों के कारण आवागमन मुश्किल हो चुका है और दुर्घटनाएं बढ़ चुकी हैं। साथ ही उड़ती धूल से स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। नागरिक सुरक्षित और स्वस्थ जीवन के लिए सड़क मरम्मत और गड्ढे भरने की मांग कर रहे हैं। नगर निगम से जल्द कार्रवाई की उम्मीद भी जताई गई है। पीलीभीत जिले के कालीनगर तहसील क्षेत्र के अभयपुर मुस्तकी साइकिल निवासी लालाराम ने आरोप लगाया कि ग्राम समाज की जमीन पर टीन शेड डालकर रहने के मामले में सिर्फ उन्हीं पर मुकदमा दर्ज कराया गया है, जबकि गांजा संख्या 301 पर कई और लोगों का कब्जा था, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर हल्का लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की। प्रतापगढ़ पुलिस ने माधांता क्षेत्र में गजेहड़ी पुलिया के पास कार से गांजा ले जा रहे तस्कर को पकड़ा। ज्वायलो कार से 25 किलो गांजा और दूसरे आरोपी से 1 किलो 350 ग्राम गांजा बरामद हुआ। कुल कीमत लगभग 6 लाख रुपए आंकी गई। आरोपी समोसे चाय की दुकान की आड़ में सप्लाई करते थे। एएसपी पूर्वी शैलेंद्र लाल ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। गिरफ्तार तस्कर ब्रिजेश और साधु सिंह को अखिलेश से मान लिया था। प्रयागराज के गुरपुर थाना क्षेत्र के काटी गांव में पूर्व बीडीसी कौशल किशोर विंद के साथ पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आया। आरोप है कि गौनिया चौकी इंचार्ज घनश्याम निषाद समेत पुलिसकर्मियों ने रात में घर में घुसकर बेरहमी से पीटा। तालाब के पास और चौकी के पाइप और बूटों से मारपीट की गई। हालात गंभीर होने पर स्वरूप पानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायबरेली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में दिशा की बैठक शुरू होते ही ऊंचार विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। कहा कि प्रधानमंत्री की मां को बिहार में गाली देने की घटना पर निंदा प्रस्ताव पारित नहीं कराया गया और इसी से नाराज होकर वो बाहर आ गए। विधायक ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने रायबरेली की समस्याओं को कभी उठाया ही नहीं। रायबरेली में दिशा बैठक के बाद बाहर निकले राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक में चुनाव चोरी हुआ। भाजपा की सरकारें वोट चोरी कर बनी है और मैं इसे साबित करूंगा। राहुल ने कहा कि भाजपा के लोग एजिटेट ना हो, हाइड्रोजन बम फटेगा तो सब साफ हो जाएगा। लखनऊ सुपा मुख्यालय के बाहर योगेश गोस्वामी ने खुद को लगाई आग और घटना के बाद अलीगढ़ पुलिस सतर्क हो गई। एएसपी मयंक पाठक ने परिजनों से की बातचीत और जांच शुरू कर दी है। पीड़ित की बहन क्षमा परवीन ने फैक्ट्री में मारपीट और कार्रवाई न होने का आरोप लगाया। इधर योगेश इस शिकायत को लेकर सपा प्रमुख से मिलने गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गाजीपुर के नोनारा थाने में 9 सितंबर को बीजेपी कार्यकर्ताओं के धरने के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाइट बंद कर बर्बर पिटाई की और इस घटना में सियाराम उपाध्याय गंभीर रूप से घायल हुए, जो बाद में
उनकी मौत हो गई है। परिवार ने दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इधर एसपी इराज राजा ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। इंदौर को स्वच्छता के बाद अब विकास में भी मिसाल बनाना है। न्यू डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए सीईओ ने खजाना गणेश जी के दर्शन कर पदभार संभाला और उन्होंने कहा कि पुरानी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आईटी आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम लागू होगा, पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर रहेगा। साथ ही टीम वर्क से इंदौर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प दोहराया गया। कौशाम्बी के करारी थाना क्षेत्र के अड़हरा गांव में 26 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका गुजराती की मां पिता ने बताया कि गांव का संजू उर्फ गोविंद लगातार शादी का दबाव बनाकर परेशान करता था। 2 दिन पहले आरोपी ने मारपीट भी की थी। पुलिस ने पिता की तहरीर पर संजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम कराया गया है। खातेगांव के सादीपरी स्कूल में 12वीं कक्षा के 28 टॉपर छात्रों को विधायक आशीष शर्मा ने स्कूटी वितरित की। वितरण के बाद विधायक ने छात्र छात्राओं के साथ तिरंगा रैली निकाली। विधायक ने छात्र छात्राओं को सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस योजना से प्रतिभाओं को मिला न्याय, उत्साह और प्रोत्साहन। स्कूटी से छात्रों के सपनों को नई रफ्तार मिली। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बरसवा का निरीक्षण किया। प्रधानाचार्य पुष्पा चौधरी और अध्यापिकाओं मौजूद रही। कंप्यूटर कक्षा और शैक्षणिक भवन का अवलोकन किया गया। छात्राओं से कैरियर काउंसिल की गई। किचन और स्टोर रूम में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता भी जांची गई। स्वच्छता बनाए रखने और ब्रांडेड सामग्री उपयोग के निर्देश दिए गए। साथ ही भोजन की गुणवत्ता की सराहना की गई। मल्हारगढ़ के प्रियंका ओड परिवार के खिलाफ मंदसौर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत की। 21 अप्रैल 2023 को परिवार की मर्जी के बिना जसवंत पवार से शादी की थी। परिवार की उसकी गोरनी पत्रिका सोशल मीडिया और गांव-गांव में वायरल की। 9 माह की गर्भवती प्रियंका मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित है और अब उसने प्रशासन से सुरक्षा और कड़ी कार्रवाई की मांग की। मथुरा के बलरामपुर सिटी कॉलोनी पनीखेड़ा में 26 वर्षीय संतोषी ने फांसी लगाई। शादी के बाद दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था। गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात कराए जाने का आरोप भी लगाया गया। पिता चंद्रपाल की शिकायत पर पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। थाना प्रभारी के अनुसार जांच जारी है, तो वहीं पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। नारायणपुर साइबर पुलिस ने भटपाल स्कूल में साइबर जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें 250 छात्र, शिक्षक और ग्रामीण शामिल हुए। रथ, बैनर और प्रोजेक्टर से यूपीआई फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन, फेक कॉल जैसी ठगी की पूरी जानकारी दी गई। बता दें कि एसपी रॉबिन्सन गुड़िया के मार्गदर्शन में आयोजित इस अभियान में हेल्पलाइन नंबर 1930 और वेबसाइट www.cybercrime.gov.in बताया गया। जिले में लूट और हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। बदमाशों में पुलिस का खौफ खत्म होता दिख रहा है। पंचायत सचिव प्रभुदयाल तिवारी पर खेड़ला गांव के पास 4 अज्ञात बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में हमला कर दिया। लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। सिर, पेट, छाती और कंधों पर गंभीर चोटें आई हैं। जिला अस्पताल में उनका इलाज जारी है। देहात थाने में फिलहाल मामला दर्ज कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच जारी है। नर्मदापुरम में आरटीओ और यातायात विभाग चला रहे हेलमेट वितरण अभियान, जहां शासकीय नर्मदा महाविद्यालय में छात्रों और वाहन चालकों को मुफ्त हेलमेट दिए गए। आरटीओ रिंकू शर्मा ने खुद पहनाकर समझाइश भी दी और कहा कि वाहन धीरे चलाएं, नियमों का पालन करें। डीएसपी संतोष मिश्रा भी इस दौरान मौजूद रहे। लाइसेंस और एचएसआरपी वालों को भी हेलमेट दिए गए हैं। पणजी में भाजयुमो अध्यक्ष समीर मांजरेकर ने बड़ी घोषणा की, जहां 21 सितंबर को पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर होगी नमो युवा रन फॉर नशा मुक्त भारत 5 किलोमीटर की दौड़। और इसका आपको बता दें, बिचोलम से सुबह 5:45 पर यह दौड़ शुरू होगी, जिसमें देश भर के 75 स्थानों पर आयोजन कर गिनीज रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका पंजीकरण मुफ्त रहेगा। रायपुर एयरपोर्ट पर तेज आंधी, तूफान और बिजली गिरने से नेविगेशन सिस्टम में तकनीकी खराबी आ चुकी है। बुधवार को दिल्ली से रायपुर आ रही इंडिगो फ्लाइट 6C5138 को भोपाल डायवर्ट करना पड़ा। इस दौरान 4 फ्लाइट कैंसिल और 6 अन्य उड़ानें डायवर्ट की गई। प्रभावित उड़ानें दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और इंदौर से जुड़ी थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि मौसम विजिबिलिटी सुधरते ही संचालन सामान्य कर दिया जाएगा। सहारनपुर के थाना नुक्कड़ क्षेत्र में देहरादून पंचकूला हाईवे स्थित न्यू महादेव ढाबे पर देर रात 2 युवकों पर 6 अज्ञात बदमाशों ने मारपीट कर फायरिंग की। घटना पुरानी रंजिश से जुड़ी बताई जा रही है। गोली लगने से दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। सीसीटीवी पूरी वारदात कैद हो चुकी है। पुलिस ने केस दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
इधर सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र के रामपुर कस्बे में मामूली कहासुनी ने बड़ा रूप ले लिया। दोपहर में दोनों पक्षों में जमकर लड़ाई हुई। रात में फिर आमने सामने आ गए। स्थिति बिगड़ने पर कई थानों की पुलिस फोर्स और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन जानकारी में जुटा रहा और सभी से शांति बनाए रखने की अपील की गई। सीहोर में मीटर रीडर द्वारा बिल जमा और रीडिंग कम लेने के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया। भाजपा नेता राजेश राठौर ने विद्युत कंपनी कार्यालय पहुंचकर 4 दिन में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। चेतावनी दी गई कि कार्रवाई न होने पर कंपनी को भारी नुकसान होगा। बड़ी संख्या में बिजली उपभोक्ता भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो वहीं उपभोक्ताओं में गुस्सा फैला हुआ है। उज्जैन की माधवनगर पुलिस ने नकली नोट छापकर बाजार में चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 4,97,000 रुपए के नकली नोट और प्रिंटिंग सामग्री जब्त की। शिकायत के बाद जांच में आरोपी दुर्गेश डाबी से पूछताछ में पूरा गिरोह सामने आया। कमलेश और प्रहलाद नकली नोट बनाने में शामिल थे, जबकि मास्टरमाइंड सुनील पाटिल पहले से देवास जेल में बंद है। उन्नाव के सफीपुर तहसील के ग्राम जिगनिया मजरा सेता में जफर आलम की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। कुछ लोगों ने उनकी जमीन बेचने की कोशिश की, जिसे तहसीलदार ने निरस्त किया। न्यायालय ने भी जफर आलम के हक में फैसला सुनाया। अब पीड़ित ने आरोप लगाया कि अल्ताफ हुसैन, इंजार हुसैन, हाफिज बशरुद्दीन और तारिक खान कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। न्याय की मांग को लेकर जफर आलम एसपी ऑफिस पहुंचे थे। उन्नाव में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से शुक्लागंज नगर और आसपास के इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई। पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। लखनऊ मंडल के आयुक्त रोशन चक्कर ने जीएम गैंगरांग रांची के साथ बोचर बोर्ड से दौरा कर हालात का जायजा लिया। प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर समस्याएं सुनी और आयुक्त ने नाव की संख्या बढ़ाने, खाद्य सामग्री और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गोवर्धन दर्शन परिक्रमा पर आए देवेंद्र 26 वर्ष स्नान के दौरान राधाकुंड में पैर फिसलने से डूब गया। परिजन शोर मचाने के बावजूद कोई मदद के लिए नहीं आया। गोताखोर न होने के कारण शव 5 घंटे स्थानीय गोताखोर विष्णु ठाकुर की मदद से सुबह 8 बजे निकाला गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, जांच शुरू कर दी है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं शुगर मिल मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी गुरुवार को यमुना नदी की बाढ़ से प्रभावित अलीगढ़ के टप्पल ब्लॉक और आसपास के इलाकों में दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ से कई जिलों में आपदा की स्थिति बनी है, लेकिन योगी सरकार पूरी तरह सतर्क है और पीड़ितों के साथ खड़ी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना में पीएमश्री एक्सीलेंस शासकीय डिग्री कॉलेज परिसर से आयोजित युवा संसद को संबोधित किया। इस दौरान छात्राओं ने वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर प्रस्तुतियां थी। सभा की शुरुआत में शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पद्मनाभ सिंह को नमन करते हुए कहा कि आजादी के मतवालों के बलिदान के कारण ही हम लोकतंत्र का आनंद उठा पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अपने 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के दौरे पर रहे, जहां नवागांव क्षेत्र में 3 लोगों की हत्या के मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उचित न्याय को लेकर भरोसा दिलाया। आपको बता दें, बीते 1 हफ्ते में बजरंगपुर नवागांव क्षेत्र में 3 लोगों की चाकूबाजी से मौत हो चुकी है। किसी वारदात या किसी आपात स्थिति में पुलिस की जरूरत महसूस होने पर मोबाइल ना हो तो मुश्किलें बढ़ जाती है, लेकिन राजधानी लखनऊ की पुलिस ने इसके लिए खास इंतजाम किया। अगर आपके पास मोबाइल फोन नहीं भी है तो किसी अप्रिय घटना के समय एक बटन दबाते ही पुलिस आपके पास हाजिर हो सकेगी। खबर मथुरा से, जहां वृंदावन स्थित पागल बाबा बिजली घर पर तैनात अधिकारी गबरूल पर लगे आरोपों के बाद स्थानीय लोगों ने जबरदस्त आक्रोश देखा गया। गुरुवार को धर्मरक्षा संघ के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने बिजली घर के घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गबरूल ने कार्यभार संभालते ही कार्यालय में लगे धार्मिक चित्रों को हटवा दिया। इस कदम से स्थानीय नागरिकों की धार्मिक भावनाएं भी आहत होना बताया जा रहा है।